हेलो माय लवली लवली डियर स्टूडेंट्स एंड एडवांस इंग्लिश के शेयर और शेयर न्यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर मोस्ट वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। आप सभी छात्रों का मेरे चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एंड दिस इज द वीडियो ऑफ प्रोवर्ब्स। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो प्रोवर्ब्स की होने वाली है, जिसको प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं कहावतें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। चाहे आप क्लास 10th फर्स्ट ईयर या 12th के छात्र हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश आती हो, चाहे आप नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो टॉप 10 ये प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं। कहावतें अच्छा ये होती क्या है? कुछ नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, ये जो प्रचलित सेंटेंस है, वही होती है प्यारे छात्रों प्रोवर्ब्स। यानी कि 2000 वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट सेंटेंसेस इज कॉल्ड प्रोवर्ब्स। मतलब जो सेंटेंस बहुत ही प्रचलित होते हैं, जो बहुत ही फेवरेट होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम कहते हैं कहावत, या कह सकते हैं लोकोक्तियां। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रचलित सेंटेंस हो, वही होते हैं प्यारे छात्रों कहावतें या लोकोक्तियां। ठीक है, तो टॉप 10 है प्यारे छात्रों, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो है प्यारे छात्रों, देखते हैं। बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत उपयोगी, कारगर साबित होगी। टॉप 10 है। फर्स्ट सेंटेंस है प्यारे छात्रों, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसको कहते हैं अंत भला तो शब भला। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होता है, दैट एंड्स वेल, जिसका अंत भला हो। ठीक है, तो अंत भला तो शब भला। आपने अभी तक क्या किया है कुछ पता नहीं, ठीक है, लेकिन यदि आपका अंत अच्छा हो गया तो इसका मतलब है कि आपका सब कुछ अच्छा हो गया। जब भगवान हनुमान जी बूटी लेने के लिए द्रोणागढ़ पर्वत पर जा रहे थे, तो वहां पे एक काल नेमी मिला था। ठीक है, भगवान ने उसका अंत किया हनुमान जी ने, लेकिन अंत में उसके मुंह से श्री राम निकल गया। तो भगवान हनुमान जी ने उस काल नेमी राक्षस से कहा था कि जा, अंत में तेरे मुंह से राम का नाम निकला है, तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले होंगे। तो कहा जाता है अंत भला तो शब भला। वही इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, सभी इंडिया ने मैचेस जीत लिए थे, 10 मैच जीत लिए थे, ये समझ लो। लास्ट में जाके 10वां मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, तो वर्ल्ड कप हार गई, फिर जीती नहीं। आपने अभी तक क्या किया कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आपका अंत कैसा है, लास्ट कैसा है, वो मैटर करता है। तो तभी कहा जाता है प्यारे छात्रों, अंत भला तो शब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है प्यारे छात्रों, मच एडो अबाउट नथिंग। कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में काम करते हैं। उनको अपने काम के तहत, अपने कर्म के तहत उनको फल नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब कि हमने परिश्रम तो बहुत किया है, हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया, लेकिन उसके तहत, उसकी तरह मुझे फल नहीं मिला, तो उसे प्यारे छात्रों कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कहने का मतलब मेहनत के अनुसार फल ना मिलना, उसे कहते हैं मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नेक्स्ट है नंबर 3 प्यारे छात्रों, टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। मतलब लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सेल यू रीप, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छे कर्म करने से आपको फल भी अच्छा मिलेगा, यदि आप गलत किसी के साथ में करोगे तो आपके साथ भी, याद रखना, कभी ना कभी गलत होगा। ये कभी मत समझना कि हाँ हमने ये चीज चुरा ली है कोई नहीं देखता है, लेकिन याद रखना जब कोई नहीं देखता है तो भगवान देखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमेशा ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही एक सच्ची नीति होती है। तो आप यदि ईमानदारी से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो एक दिन आप जरूर ही, अवश्य ही अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, तभी कहा जाता है टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, है ना। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो फल भाई कहाँ से अच्छा मिलेगा प्यारे छात्रों, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कर्म अच्छे करो, फल अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 4, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन।
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मतलब कि गया वक्त हाथ नहीं आता है, ठीक है, गया वक्त हाथ नहीं आता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ये व्यापारिक हवाओं की तरह चलता रहता है। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय जो है आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको समय का इंतजार करना होगा, ठीक है। तो समय को इंतजार नहीं करवाना है, ठीक है, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आप समय का इंतजार करोगे, ठीक है। तो समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये समझ लो प्यारे छात्र। नेक्स्ट है नंबर 5, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकल गया, यानी कि बाप शराब पीता था, बेटा भी शराब पीने लगा। तो लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक है। और वैसे भी भाई पिताजी का असर तो बच्चे तो पड़ता ही है, ठीक है, गुरु का असर तो शिष्य पे पड़ता ही है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 6, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन द ओशियन मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। अब भाई यदि एक ड्रॉप ओशियन में, समुद्र में से आप निकाल लो तो क्या फर्क पड़ता है, गागर में सागर है वो तो, ठीक है। आप मतलब कि सागर में से गागर भर लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। अब मतलब कि ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब ये है कि ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को यदि थोड़ा दिया जाए तो उसके मुंह में जीरे के समान है। जैसे दारा सिंह जैसे पहलवान को 250 ग्राम घी देना चाहिए, 250 ग्राम, अब उसके लिए आप थोड़ा घी दे दो तो उसके लिए कोई मैटर करता है, नहीं करता है। तो तभी कहा जाता है ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। ये एक कहावत है, एक लोकोक्ति है, एक प्रोवर्ब है प्यारे छात्रों। नेक्स्ट नंबर 7 है प्यारे छात्रों, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, यानी जो अंधा व्यक्ति होता है वो कभी कलर्स का जज नहीं कर सकता है, कलर्स को जज नहीं कर सकता ये कौन सा कलर है, भाई उसको दिखाई नहीं देगा। ब्लाइंड मैन को, अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई दे सकता है नहीं, तो वो ये नहीं बता सकता है कि भाई ये कौन सा कलर है, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, बैंगनी है, सफेद है, वो नहीं बता सकता है। तो तभी कहा जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, यानी कि अंधा व्यक्ति कभी कलर्स को जज नहीं कर सकता है, मतलब कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 8, लिखा किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पंथ दो काज। किल टू वर्ड्स यानी कि दो पक्षी मारना विथ वन स्टोन, एक ही पत्थर से, मतलब एक पंथ दो काज, यानी कि आप किसी एक कार्य के पर्पज से जा रहे हो और आप दो कार्य कर दो, मतलब कि आपने किल टू वन विथ वन स्टोन का काम किया, मतलब एक पंथ दो काज। जैसे भगवान श्री राम ने शपथ ली थी कि निश्चरहीन करहु मही, हम इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर देंगे, मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने उस प्रकार से काम किया कि वो जंगल में गए, सीता का हरण हुआ, ठीक है, वहां से उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है और उन्होंने रावण का भी अंत किया, ठीक है, जो बहुत अनवार था, और उसके साथ ही सभी राक्षसों को भी, सभी डेमंस को, मोनेस्टर को, ठीक है, सभी राक्षसों को मार देते हैं। तो उन्होंने एक पंथ दो काज किए, मतलब यदि आप एक कार से जा रहे हो, भगवान श्री राम ने, भगवान कह सकते हैं कृष्ण ने, उन्होंने भी एक पंथ दो काज बहुत सारे किए हैं, मतलब कि किसी आप एक काम से जा रहे हो और एक और एक्स्ट्रा कर देते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी कि किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 9, अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, ठीक है, 4 दिन की चांदनी, मतलब कि ये जिंदगी है ना, ये 4 दिनों की है। आप सोचो सर 4 दिनों की, अरे ये तो बहुत बड़ी जिंदगी है, नहीं भाई, 4 दिन की चांदनी है, कोई पता नहीं जिंदगी में कब किसका अंत आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये नहीं 9 डेज वंडर मतलब कि 9 दिन का आश्चर्य, नहीं नहीं, मतलब 4 दिन की चांदनी, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, बाद बाकी मोह ममता है, सब कुछ यही रह जाएगा, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, तो इसे कहते हैं 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। एक गाना भी आपने सुना होगा, ये 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला है, आया तू अकेला जग में, चाय भी अकेला है, चाय भी अकेला है, ठीक है। तो ये 4 दिन की चांदनी है, बस 4 ही दिन का मेला है,
ठीक है, तो ये 4 दिन की जिंदगी भी है, ठीक है। तो कह सकते हैं 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट नंबर 10 प्यारे छात्रों, लास्ट, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जब यमराज आएंगे तो आपसे ये कहेंगे नहीं कि भाई हम आ रहे हैं, होशियार हो जाओ, ठीक है। जब आएंगे तो फिर लेके ही जाएंगे। तो कह सकते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी कि मृत्यु के पास में कोई कैलेंडर नहीं होता है, यानी कि मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता है। कभी कहा जाता है काल करे सो आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये थे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। बस रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा, ठीक है। और इस मेरी वीडियो को प्यारे छात्रों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस मेरे चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।